हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो हम अपनी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं 10 मिनट 60 एमसीक्यू। तो 10 मिनट में हम आज 60 और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पूरा उत्तराखंड के एमसीक्यू ये होंगे जो कि प्रीवियस ईयर भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली भर्तियों में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है आज का, डोडी ताल कितने कोनों वाली झील है। तो डोडी ताल बताना है कितने कोनों वाली झील है। ये जो है ये 6 कोनों वाली झील है और अगर पूछा जाए तो कहाँ स्थित है, तो ये जो है उत्तरकाशी में स्थित है। ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा किरात एवं किन्नर जातियों के नृत्य हैं। किन्नर और किरात जातियों के नृत्य, इनमें से फ्योली हो गया, हिलांसी हो गया, क्रप्पू हो गया, ये सभी हैं। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ये उत्तराखंड की पुरातन जनजातियां हैं और उत्तराखंड यूकेपीएससी के सिलेबस में मेंशन है ये कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे है। तो इनमें से हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे है, ऋषिकेश है, देवप्रयाग है, उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। तो 1 सितंबर और 2 सितंबर को जो है गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा दिवस मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है। इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास जो है ये लज्जा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। राजा प्रद्युम्न शाह कब वीरगति को प्राप्त हुए। राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त कब हुए थे, तो ये वीरगति को प्राप्त हुए थे 14 मई 1804 को। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रमर गीत गीत नामक कविताओं की रचना किस कुमाऊनी कवि ने की है। तो भ्रमर गीत जो रचना है ये रचना है पीताम्बर दत्त पांडे की। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, किसने जीबी पंत को हिमालय पुत्र कहा था। गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहा था पंडित नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी देहरादून की स्थापना कब हुई। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी की स्थापना हुई थी 1902 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। कहाँ की मूर्ति में सूर्य समभंग मुद्रा में खड़े हैं। कौन सी मूर्ति में सूर्य जो है समभंग मुद्रा में खड़े हैं ये बताना है। तो ये जो है द्वाराहाट की जो मूर्ति है उसमें सूर्य समभंग मुद्रा में खड़े हैं। किस जनजाति में तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है। कौन सी जनजाति है जिनमें तलाक का अधिकार, तो थारू जनजातियां जो है, थारू जनजाति में तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का कौन सा तीर्थ स्थल शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान है। कौन सा तीर्थ स्थल है जो शंकराचार्य ने जहां पर हिंदू धर्म की एक तरह से पुनर्स्थापना की थी। तो बद्रीनाथ है। आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान नरसिंह का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो भगवान नरसिंह का प्राचीन मंदिर बताना है, एक तरह से प्रसिद्ध मंदिर। तो ये स्थित है जोशीमठ में। ऑप्शन नंबर बी। और जोशीमठ आपदा अभी जो है न्यूज़ में है, तो यहाँ से प्रश्न, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो करंट को जोड़ते हुए पुराने एक तरह से ऐतिहासिक महत्व के प्रश्न वहाँ से जरूर बनेंगे। द वैली ऑफ फ्लावर्स के रचनाकार थे। तो द वैली ऑफ फ्लावर्स के रचनाकार फ्रैंक स्माइथ हो गए। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए आयोग की स्थापना कब हुई। तो ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए आयोग बनाया गया है, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में, 1985। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जनजातीय स्थान का सही युग्म है। तो सही युग्म बताना है जनजातीय स्थान का। तो यहाँ पर देखिए, भोटिया अल्मोड़ा, भोटिया जो है अल्मोड़ा में नहीं पाई जाती है। थारू उत्तरकाशी में नहीं, उधम सिंह नगर ज़्यादातर, रुद्रप्रयाग थारू ये भी गलत है। जौनसार जो है, ये जौनसारी एक तरह से जो जनजाति है वो देहरादून क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2018 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किस उत्तराखंडी को मिला है। तो 2018 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो है ये पंकज सेमवाल को मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में मंडवा अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो मंडवा अनुसंधान केंद्र बताना है। मंडवा अनुसंधान केंद्र जो है ये पीपलकोटी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ता है। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो है 58। अभी आप लोग एक बार इसको अपडेट करके देखना, इसका नाम तो चेंज नहीं हो गया है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत का जनपद है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ये पहले थे। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, टिहरी रियासत में पुच्छी कर लिया जाता था। तो पुच्छी कर किस संबंध में लिया जाता था। तो ये पुच्छी कर का संबंध था, पशुओं पर ये कर लगाया जाता था। इस पंवार वंशी शासक का नाम जहांगीरनामा में मिलता है। तो जहांगीरनामा में नाम मिलता है श्याम शाह का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चाइना पीक कहाँ स्थित है। तो चाइना पीक जो है ये नैनीताल में स्थित है, चोटी है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, साल का वृक्ष है। साल का वृक्ष किस तरह का वृक्ष होता है। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है।
वनों में आता है एक तरह से। निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव परियोजना उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी वन्य जीव परियोजना जो है उत्तराखंड के अंतर्गत नहीं आती है? तो गैंडा परियोजना जो है उत्तराखंड के अंतर्गत नहीं आती है। हाथी परियोजना है, कस्तूरी मृग परियोजना है, बाघ परियोजना तो है ही। अगला प्रश्न देखिए, 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद कहाँ रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, चीन से लाए थे। कहाँ से लाए? अगला प्रश्न, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस देश की सरकार से प्रपत्र लेकर शुरू की जाती है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है ये जो है चाइना की सरकार से एक तरह से प्रपत्र लेकर शुरू होती है। बीज बचाओ आंदोलन प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? तो बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक जो है विजय जड़धारी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता है? तो इनमें से प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता जो है ये भवानी दत्त जोशी हो गए। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में दर्जी को क्या कहते हैं? तो दर्जी को उत्तराखंड में जो है औजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दमोला व तत्सत, तत्सत क्या थे? तो दमोला और तत्सत जो है एक विवाह प्रथाएं हैं ये। तो आपको ये बताना है कि ये किन की विवाह प्रथाएं थी। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पर बताने हैं, ये थे प्रकाश पंत, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड की गेहूं के पश्चात दूसरी महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो गेहूं के पश्चात दूसरी महत्वपूर्ण फसल धान हो गया। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण झूला पुल ऋषिकेश का निर्माण कब हुआ था? लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण हुआ था 1939 में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेस्ले कंपनी किस जनपद में है? तो नेस्ले जो कंपनी है ये किस जनपद में है? तो ये उधम सिंह नगर में है। अगला प्रश्न देखिए, तपोवन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तपोवन बताना है उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो तपोवन आपका ऋषिकेश में हो गया। अगला प्रश्न देखिए, विश्व मेला कहाँ लगता है? विश्व मेला लगता है आपका जौनसार बाबर क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरकाशी में स्थित गोविंद वन्यजीव विहार कब स्थापित हुआ था? तो गोविंद वन्यजीव विहार जो है इसकी स्थापना बतानी है। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। प्रश्न देखिए, थारू जनजाति में क्रय विवाह पद्धति के तहत वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो क्रय विवाह पद्धति इसमें थारू जनजाति में प्रचलित थी। तो इसमें इसको कहा जाता था पक्की पोठी, एक तरह से वधु मूल्य को पक्की पोठी कहते हैं। राज्य में भू अभिलेखों का नामकरण किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है? तो भू अभिलेखों का एक तरह से नामकरण जो किया जाता है ये किया जाता है देवभूमि सॉफ्टवेयर से। अगला प्रश्न देखिए, भारत का चौथा और हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है? तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, हिमालयी राज्यों में प्रथम है, भारत का चौथा है। नैनीताल के मेजर राकेश अधिकारी को कारगिल युद्ध में मरणोपरांत किस पदक द्वारा विभूषित किया गया? तो इनको दिया गया था महावीर चक्र, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बलुआ और बीज सिंह कौन थे? तो बलुआ और बीज सिंह जो थे ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। पार्वती ने शिव की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या की थी, कौन सा मंदिर में एक तरह से की थी? तो ये की थी बिल्वेश्वर मंदिर में। अगला प्रश्न देखिए, गढ़ राजवंश किसकी श्रेष्ठ रचना है? तो गढ़ राजवंश जो रचना है ये मौलाराम की श्रेष्ठ रचना है। में बुढ़ापे का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो बुढ़ापे का स्वर्ग कहा जाता है देहरादून को, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है नलकूप है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह देवता कौन सा है? तो ये प्रसिद्ध है गोलू देवता, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस जाति में जाति प्रथा नहीं होती है? किस जाति में जो है जाति प्रथा नहीं होती है? तो इसका उत्तर है खस जाति, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कोल, किरात, खस जो है ये पुरातन जनजातियां रही उत्तराखंड की। सुभाष चंद्र बोस ने शेरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो शेरे हिंद की उपाधि से सुभाष चंद्र बोस जी ने सम्मानित किया था पितृशरण रतूड़ी को। अगला प्रश्न देखिए, गढ़वाल मंडल में चलांदा घूमने वाला के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? तो कौन से स्थानीय देवता है? ये गढ़वाल मंडल में है महाशु देवता, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस स्थान की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो देहरादून को जो है लीची नगर भी हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? तो जो निम्न श्रेणी की कृषि भूमि होती है उसको उत्तराखंड में खील कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? कुमाऊं और नेपाल को अलग करती है काली नदी। काली नदी जो है बॉर्डर बनाती है उत्तराखंड और नेपाल के बीच में। संरचनात्मक दृष्टि से नदियों के जल रिसाव का क्षेत्र कौन सा है? तो संरचनात्मक दृष्टि से तराई शिवालिक जो है नदियों के जल रिसाव का केंद्र होता है। भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? तो अलकनंदा का दूसरा नाम है हिरण्यवती, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। गढ़वाल में पानी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो पानी शब्द का प्रयोग हमें पता है पानी के लिए करते हैं हम लोग। निम्न में से कौन टिहरी की कहानियाँ पुस्तक के लेखक हैं? टिहरी की कहानियाँ पुस्तक के लेखक जो हैं ये विद्यासागर नौटियाल हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न जो है, स्वामी राम का मूल नाम क्या था? तो ये जो है इनका मूल नाम था ब्रिज किशोर
धसमाना, बृज किशोर धसमाना इनका मूल नाम था। तो ये हमने लगभग 10 मिनट में हमने 60 इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के एमसीक्यू डिस्कस किए। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह सीरीज़ कितनी कारगर साबित होगी यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि लगभग जो है 5000 एमसीक्यूज़ हम उत्तराखंड के डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यू इस सीरीज़ में।